नमस्कार साथियों, मेरा नाम है राजेश। आप देख रहे हैं आरडीएच सर यूट्यूब चैनल। आप सबका इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और आज की इस वीडियो में जैसे कि आप जानते ही होंगे, सोनी लिव खुला हुआ है और 26 अप्रैल 2024 चल रही है। तो केबीसी सीजन 24 जो है केबीसी 16 वो शुरू हो रहा है रजिस्ट्रेशन आज से। तो पहला सवाल रात 9 बजे आ चुका है। 20 मिनट हो चुके हैं सवाल को, परंतु वीडियो बनाने में कुछ समय लगता है, तो इस वजह से हम वीडियो आधा एक घंटा लेट डाल रहे हैं। तो सबसे पहले तो सोनी लिव के माध्यम से रजिस्टर कैसे करना है उसके संदर्भ में हम आपको बताएंगे। उसके बाद एसएमएस के माध्यम से और व्हाट्सएप के माध्यम से कैसे रजिस्टर करना है वो भी बताएंगे। पर अभी सोनी लिव के माध्यम से रजिस्टर कैसे करना है पहले वो देखते हैं। अगर आपके फ़ोन में सोनी लिव नहीं है तो आपको एंड्रॉयड फ़ोन पर गूगल प्ले स्टोर से, या फिर अगर आपके पास एप्पल का फ़ोन है तो आईफोन अगर है तो ऐप स्टोर से आप सोनी लिव रजिस्टर डाउनलोड कर सकते हैं। मैं प्ले स्टोर खोल चुका हूँ। प्ले स्टोर पर मैं खोलूँगा सोनी लिव, सीधे सीधे सोनी लिव। ये देखिए सोनी लिव खुल गया, आ गया। सोनी लिव आने के बाद ये एप्लीकेशन आपको जो दिख रहा है, इस एप्लीकेशन पर सर्च कीजिएगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपके फ़ोन में अगर सोनी लिव ऐप नहीं है तो आपको जहाँ पे भी ये ओपन दिख रहा है वहाँ पे आपको दिखेगा इंस्टॉल। और अगर मान लो आपके पास एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है परंतु पुराना वर्जन है, तो जहाँ पे ओपन दिख रहा है वहाँ पे आपको दिखेगा अपडेट। तो अगर आपको इंस्टॉल या अपडेट दिखाई देता है तो उसको क्लिक करके अपडेट या इंस्टॉल कर दीजिएगा। क्योंकि मेरे फ़ोन में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है और अपडेटेड है करके यहाँ पे ओपन आ रहा है, तो मैं यहाँ से या फिर ऐप ड्रॉवर से सोनी लिव खोलूँगा। ये देखिए सोनी लिव खोला हूँ। इसके बाद अगर आप पहली बार लेते हैं सोनी लिव ऐप अगर खोले हैं तो आपको मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह डालनी पड़ेगी और सोनी लिव एप्लीकेशन पर लैंग्वेज वगैरह सिलेक्ट करना पड़ेगा। वो होगी सोनी लिव एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने की प्रक्रिया। उसके पश्चात अब क्योंकि हमको एक बार जब आप रजिस्टर कर लेंगे उसके बाद सोनी लिव पर केबीसी में रजिस्टर करना है। अब तो केबीसी में रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या प्रोसेस है देखिए। सबसे पहले तो यहाँ पे नीचे स्क्रॉल वगैरह करेंगे तो आपको यहाँ पे अमिताभ बच्चन सर का कहीं ना कहीं बैनर दिखेगा। यहाँ पे होम में ही दिखेगा। ये देखिए होम में ही रजिस्टर नाउ वाला पहला ही बैनर दिख रहा है, तो इस बैनर पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ न दिखे तो आप सर्च बॉक्स में, यहाँ पे सर्च बॉक्स में भी सर्च में केबीसी वगैरह सर्च करेंगे तो भी हो सकता है। ये देखिए यहाँ पे मैं केबीसी सर्च कर रहा हूँ। केबीसी में तो यहाँ पे शो दिखेगा, कोई बात नहीं, पर आप किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं। या फिर आप यहाँ पे भी जा सकते हो। यहाँ पे भी देखिए प्ले अलॉन्ग यहाँ पे भी है। सोनी टीवी को सर्च करेंगे यहाँ पे भी है। मतलब बहुत जगह पे रजिस्टर नाउ का बैनर है। यहाँ लिखा भी है क्वेश्चन नंबर 1 नाउ लाइव आंसर बिफोर 27 अप्रैल 9 PM। तो जैसा कि हमने टर्म्स एंड कंडीशंस या एफएक्यूज आज ही कुछ समय पहले शेयर किए थे, उसमें हमने बताए थे कि पहला सवाल 26 तारीख को रात 9 बजे आएगा और उसका उत्तर 27 तारीख को 9 बजे के पहले यानी 8:59 तक देना है। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है। हम रजिस्टर नाउ पेपर से क्लिक करेंगे। आप किसी भी रजिस्टर नाउ बैनर पे क्लिक कीजिए, काम हो जाएगा। उसके बाद हिंदी या इंग्लिश में से एक भाषा का चयन करना है। आप कोई भी एक भाषा का चयन कर सकते हैं, परंतु यहाँ पर भाषा का चयन करते वक्त सावधानी इसलिए बरतना है दोस्तों, क्योंकि उसी भाषा में आगे पूरी जानकारी मांगी जाएगी और उसी भाषा में क्वेश्चन भी आएगा, उत्तर भी आएगा। तो करके यहाँ पे भाषा का चयन करते वक्त थोड़ा सा सावधानी बरतनी है। हम सीधे इंग्लिश लैंग्वेज पर सिलेक्ट करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर कौन बनेगा करोड़पति रजिस्ट्रेशंस, या दिया है कौन टर्म्स एंड कंडीशंस। You will need to tick on the checkbox below to proceed with the participation in KBC season 16। KBC सीजन 16 में भाग लेने के लिए नीचे जो टिक है उस पर क्लिक करना है। ये टिक क्या कहती है? ये कन्फर्मेशन है आपकी तरफ से। आई हैव रीड एंड एग्री टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस गवर्निंग द पार्टिसिपेशन इन कौन बनेगा करोड़पति सीजन 16। अब यहाँ पे रूल्स दिखा नहीं रहा है, परंतु रूल्स अगर पढ़ने हैं तो आप जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस की, एपीक्यूज की और टर्म्स एंड कंडीशंस की एक सेपरेट जो लिंक है वो एप्लीकेशन पर भी उपलब्ध है। और हमने टर्म्स एंड कंडीशंस या एफएक्यूज समझा दिया है। टर्म्स एंड कंडीशंस बाद में स्पष्ट रूप से अलग वीडियो में बताएंगे। इस पर क्लिक करेंगे, सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे अब देखिए क्लिक टू रजिस्टर का ऑप्शन आ गया। यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस और एफएक्यूज जो है अब यहाँ पे दिखेंगे। ये अगर रूल्स एंड रेगुलेशंस पढ़ना है तो मैंने क्लिक किया हूँ। यहाँ पे ये पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए गए हैं। इस पर हमको वीडियो नहीं बनानी है अभी, हमको पता है करके। और एफएक्यूज जिस पर मैंने वीडियो बनाया था ये वो भी आप देख सकते हो। ये एप्लीकेशन पर सोनी लिव के बैनर में है करके इस तरीके से दिखा रहा है। अगर आप क्या बोलते हैं प्राइवेसी सेटिंग वगैरह में अगर जाओगे, शायद टर्म्स एंड कंडीशंस में जाओगे, तो वहाँ पे आपको पीडीएफ भी डाउनलोड हो जाएगी। अब हम क्लिक टू रजिस्टर पे क्लिक करेंगे क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है और मुझे पूरी प्रोसेस बतानी है। क्लिक टू रजिस्टर पे क्लिक कर रहा हूँ तो क्लिक नहीं हो रहा है, ये है प्रॉब्लम।
ये अब तक तो नहीं था। बैक कर रहे हैं, फिर से एक बार देखते हैं। सॉरी, खुल गया। देखो, बैक करने के बाद सबसे पहले तो यहाँ पे नाम आता है कि आप एप्लीकेशन से अगर रजिस्टर करोगे तो नाम पूछेगा, अन्यथा नाम नहीं पूछेगा। तो यहाँ पे नाम आएगा, मेरा नाम ऑलरेडी डला हुआ है क्योंकि मेरे फ़ोन में सुनीडिव पहले से मौजूद है और मैं इसके पहले के सीजन्स भी इसी ऐप पर खेल रहा हूँ, तो करके मेरा नाम पहले से मौजूद है, डला हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट दबाएंगे। नाम के बाद नेक्स्ट दबाने पर क्या क्या आता है मैं बता देता हूँ। मैंने 2 स्टेप आगे लिया हूँ, आपको नहीं बताया हूँ, स्क्रीन से आगे ले लिया हूँ। सबसे पहले तो नाम आएगा, अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो नाम लिखना पड़ेगा। उसके बाद में आप नेक्स्ट जब करते हो नाम लिखने के बाद, तब आता है आपको ईमेल आईडी डालने के लिए। तो आप ईमेल आईडी एंटर करेंगे। यहाँ पे आप ईमेल आईडी कोई और भी डाल सकते हैं, परंतु जिस ईमेल आईडी या अकाउंट से आप सोनीलिव पे लॉग्ड इन है वही डाले तो ज़्यादा बेहतर है। जो शुरू है ऐसी कोई भी एक ईमेल आईडी डालना है, फिर नेक्स्ट करना है। उसके बाद मोबाइल नंबर एंटर करना है। और मोबाइल नंबर, अगर आपने ये तीनों चीज़ें आपके पास ऑलरेडी है डली हुई और आप उसको एडिट करना चाहे तो एडिट भी कर सकते हो। फिर नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद जेंडर पूछता है। यहाँ पे मेल, फीमेल, अदर 3 ऑप्शन है। अगर आप पुरुष है तो मेल, महिला है तो फीमेल, अन्य है तो अदर को सिलेक्ट करना है। मेरे इसमें मैं पुरुष हूँ क्योंकि मेल डाल रहा हूँ। नेक्स्ट बटन पे नीचे क्लिक कर रहा हूँ। फिर मैंने बताया भी था पिछले वीडियो में कि एज यहाँ पे एंटर करते हो तो यहाँ पे एज का ग्रुप है। जब आप एसएमएस करेंगे तो परफेक्ट एज आपको एंटर करनी पड़ेगी। तो मेरी जो एज है वो है 32, तो 31 से 40 वाले ग्रुप में मैं डालूंगा। यहाँ पे एज 26 अप्रैल 2023 लिखा हुआ है, ये गलत है भैया। 26 अप्रैल 2023 गलत है, 26 अप्रैल 2024 ही है। अब प्रॉब्लम फिर आएगा, पर यहाँ पे मेरे केस में प्रॉब्लम नहीं आएगा। क्यों? मैं 26 अप्रैल 2023 की अगर मैं बात करूँ तो 31 साल का था, 24 की बात करूँ तो 32 का था। मेरा 31 और 32 दोनों सेम ग्रुप में है, तो मैं 31 से 40 सिलेक्ट कर रहा हूँ। पर यहाँ पे भले ही यहाँ पे 26 अप्रैल 23 लिखा हो, पर ध्यान दीजिएगा ये 23 नहीं, ये 24 है। टर्म्स एंड कंडीशंस में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको 26 अप्रैल 2024 दिखेगा, इसलिए 26 अप्रैल 2024 की एज डालिएगा एसएमएस करते वक्त खास करके। अब नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे लोकेशंस को सिलेक्ट करने बोल रहा है। लोकेशंस पे हमारी लोकेशन आती है, जैसे महाराष्ट्र है ये, तो महाराष्ट्र में मुंबई दिल्ली में मैं रहता नहीं, महाराष्ट्र में गुजरात दादरा नगर हवेली नहीं है, महाराष्ट्र एक्सेप्ट मुंबई है, गोवा, ये सही है। बाकी ठीक है। वैसे मेरा वर्किंग प्लेस तो एमपी है, बट मैं क्योंकि मेरे पास आधार कार्ड वगैरह जो भी है वो महाराष्ट्र के एड्रेस का है, तो मैं एड्रेस प्रूफ भी देना पड़ेगा करके महाराष्ट्र सिलेक्ट कर रहा हूँ। नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे पूछ रहा है हैव यू कंप्लीटेड योर ग्रेजुएशन, क्या आप स्नातक जो है पदवी जो है वो ग्रेजुएट जो है किए हो क्या। मेरे केस में ये यस है करके मैं यस सिलेक्ट कर रहा हूँ, नहीं होगा तो नहीं करिएगा आप। नेक्स्ट दबाइएगा। फिर आता है नाउ टेल अस अबाउट योर ऑक्यूपेशन, अपना व्यवसाय बताना है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय, आर्म्ड फोर्सेस, सेल्फ एम्प्लॉयड। अगर आप शासकीय सेवक है, सरकारी कर्मचारी है तो पहला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। आर्म्ड फोर्सेस है तो भी पहला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। स्वयं रोजगार अगर आपका है या बिजनेसमैन है तो दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। आईटी, बीपीओ या लीगल एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में अगर आप है, वकील वगैरह, तो तीसरा ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ और है, टीचर, स्टूडेंट, रिसर्चर एंड साइंटिस्ट। अब मेरे केस में सबसे पहले मैंने शासकीय सेवक के रूप में पहला ऑप्शन बोला था, पर अब मैं स्पेसिफिक टीचर हूँ और टीचर का स्पेसिफिक ऑप्शन है शासकीय सेवक के अंदर शिक्षक, तो मैं यहाँ पे टीचर सिलेक्ट करूँगा, ना कि शासकीय सेवक। फिर है फार्मर, फूड प्रोसेसिंग, तो किसान वगैरह यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। डॉक्टर, हेल्थ सेवा में जो भी है, स्वास्थ्य सेवा में, वो ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। ट्रैवल, टूरिज्म या मीडिया वगैरह में कोई है तो अंतिम से दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट करेगा। बाकी होम मेकर, आर्टिस्ट वगैरह है या कोई अन्य व्यवसाय करते हैं तो अंतिम ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। मेरे केस में मैं टीचर सिलेक्ट कर रहा हूँ, सबमिट क्लिक कर रहा हूँ। अब शायद सवाल आएगा। नेक्स्ट देखिए, सवाल आ चुका है। आज का पहला सवाल है दोस्तों, श्री कर्पूरी ठाकुर हु वाज पोस्टुमसली अवार्डेड द भारत रत्न इन 2024 was the former chief minister of which state? This question is valid till 27 अप्रैल 8:59 PM। यह भी बहुत अच्छे से इन्होंने डेडलाइन भी दिए है, बहुत अच्छी बात है। मैं इसको तो सबसे पहले स्क्रीनशॉट खींच रहा हूँ। अब इसके बाद ये प्रश्न क्या है, श्री कर्पूरी ठाकुर जी जो है, जिनको अभी मरणोत्तर भारत रत्न 2024 में दिया गया है, सम्मानित किया गया, ये किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे। ये प्रश्न 27 अप्रैल को यानी कि कल 8:59 तक वैलिड है। दोस्तों ऑप्शन में है, पहला विकल्प है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी में है राजस्थान, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी बिहार। तो सबसे पहले तो आप सब जानते ही होंगे इस प्रश्न का उत्तर। इस प्रश्न का उत्तर
हम दें उसके पहले हम कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में कुछ जानकारी बता देंगे, क्योंकि आप जैसा कि जानते हैं हम ऑलरेडी भले ही लेट हुई है वीडियो, पर हम हमारे चैनल पर सिर्फ केबीसी की रजिस्ट्रेशन नहीं बताते, सिर्फ पूछे गए प्रश्न का उत्तर नहीं बताते, बल्कि हमारा उद्देश्य है जीके शेयर करना। तो जनरल नॉलेज भी हम शेयर करते हैं। कई बार ऐसा भी हुआ है, हम उसका क्रेडिट नहीं लेते, परंतु कई बार ऐसा भी हुआ है कि हमने जो अतिरिक्त जानकारी बीच में साझा की है प्रश्न से संबंधित, उस जानकारी पर आधारित काफ़ी बार प्रश्न आए हैं, तो करके ये जानकारी साझा करना बनता है। दोस्तों देखिए, कर्पूरी ठाकुर जी जो है उनको जननायक भी कहा जाता है। इनका जन्म हुआ था 24 जनवरी 1924 को और इनकी मृत्यु हुई थी 17 फरवरी 1988 को। ये 70 से 71 के दशक में पहली बार मुख्यमंत्री बने। ये जिस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं उस राज्य के वो 11वें मुख्यमंत्री थे। उसके बाद कुछ साल बाद 1977 से लेकर 1979 तक भी ये मुख्यमंत्री रहे हैं। उसके पहले उसी राज्य के 1967-68 के बीच ये दूसरे उप मुख्यमंत्री यानी कि डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं। 67-68 में उप मुख्यमंत्री, फिर 70-71 में मुख्यमंत्री और फिर 77 से 79 में फिर से मुख्यमंत्री। तो ये मुख्यमंत्री रहे हैं, बिहार के 11वें मुख्यमंत्री रहे हैं। तो उत्तर मिल गया होगा दोस्तों, बिहार उत्तर इसका सही है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। और हाल ही में 23 जनवरी 2024 को भारत की महामहिम राष्ट्रपति जो है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने जो भारत रत्न से अनाउंस किया था, भारत रत्न डिक्लेयर किया था, उसमें कर्पूरी ठाकुर जी भी थे और उनको सम्मानित किया गया है इस पुरस्कार से। तो उत्तर है ऑप्शन डी, सबमिट करेंगे। थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग, आ चुका है। प्लीज कम बैक टुमारो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन एट 9 PM। इफ शॉर्टलिस्टेड फॉर द नेक्स्ट राउंड द केबीसी टीम विल कॉन्टेक्ट यू इन 15 डेज। केबीसी रजिस्ट्रेशन 26 अप्रैल टू 7 मई। ये आप लिखा ही है कि कल फिर से आइए अगले क्वेश्चन का उत्तर देने के लिए, मतलब कि एप्लीकेशन से एक से ज़्यादा प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। सलाह यह है कि सभी प्रश्नों के उत्तर दें, हम तो सभी प्रश्नों के उत्तर आपके साथ साझा करेंगे अगर शॉर्टलिस्ट हुए हैं, क्योंकि हर सवाल के बाद जरूरी नहीं है कि सभी प्रश्नों के आप उत्तर दें। हम सलाह दे रहे हैं, परंतु जरूरी नहीं है। हर एक प्रश्न के बाद शॉर्टलिस्ट किया जाता है। तो अगर इस प्रश्न से शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं तो 15 दिन के भीतर कॉल आएगा। और ये रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया जैसा कि आप जानते हैं, आज पहला ही प्रश्न था, 26 अप्रैल को 7 मई तक शुरू है। 11 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं 26 अप्रैल से लेकर 7 मई के बीच। अब हमारा पहले प्रश्न का उत्तर सबमिट हो चुका है। बस एप्लीकेशन से ऐसे ही उत्तर देना है साथियों। एप्लीकेशन के अलावा आप जो है और 2 माध्यमों से उत्तर दे सकते हैं, वो भी बता देता हूँ मैं। एक बार ये फैक्ट्स चेक करेंगे, ये देखिए। और यहाँ पे एज जिसके लिए 23 और 24 जो कन्फ्यूजन था, यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ साफ लिखा है 26 अप्रैल 2024 की कंप्लीटेड एज लिखना है, मतलब आज की कंप्लीटेड एज लिखना है। वहाँ पे गलती से 26 अप्रैल 2023 छपा है, पर 23 नहीं 24 है। अब यहाँ पे अगर आप यही रजिस्ट्रेशन और 2 मोड से कर सकते हैं। एक तो है SMS और दूसरा है व्हाट्सएप। SMS से अगर आप रजिस्टर करते हैं तो कैसे करना है और व्हाट्सएप से कैसे करना है, उस पर हम अलग से सेपरेट वीडियो बनाएंगे इसी प्रश्न के उत्तर के लिए। परंतु फिलहाल ये वीडियो लंबी हो जाएगी अगर इसी वीडियो में दिखाऊंगा तो करके। फिलहाल तो एप्लीकेशन से कैसे रजिस्ट्रेशन करना है जान लीजिए। अगर आप SMS करना चाह रहे हैं तो SMS से उत्तर देने के लिए कैसे करना है मैं बताऊंगा, पर अभी भी देख लीजिए KBC स्पेस D स्पेस कंप्लीटेड एज स्पेस जेंडर, इतना टाइप करके आप भेज सकते हो। एग्जैक्टली कैसे भेजना है हम वीडियो बनाकर भेज देंगे। फिलहाल के लिए तो धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। कल मिलेंगे, कल नहीं फिर से मिलेंगे आज ही अन्य 2 मोड से उत्तर देने के लिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।